उत्पत्ति ग्रंथ का 46वां अध्याय का मनन। इसमें 34 वचन लिखे गए हैं। इन 34 वचनों में याकूब बेर्शेबा से परमेश्वर के कहे अनुसार मिस्र को निकल गया। उसके बाद मिस्र देश में आए। कितने लोग आए देखने पर वे 67 लोग आए, 66 पुत्र। और याकूब ने पत्नियों को नहीं गिना। यूसुफ और उसके पुत्रों को मिलाकर 70 लोग हुए। इसकी जानकारी हमें 28 वचन तक देखने को मिलता। उसके बाद गोशेन जाकर यूसुफ अपने पिता से मिला। उसके बाद उन्हें फिरौन से मिलाने के लिए तैयार कर रहा है। वहाँ से 34वें अध्याय समाप्त होता। क्रमानुसार पढ़ेंगे। पहला वचन, तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर कूच करके बेर्शेबा को गया और वहाँ अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। जब याकूब को यह समाचार मिली कि यूसुफ जीवित है, मिस्र पर अधिकार कर रहा है, तब वह तुरंत वहाँ से निकलकर बेर्शेबा को गया। बेर्शेबा एक अद्भुत स्थान है, उनके पितरों का निवास स्थान है। उस स्थान पर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया और आराधना कर रहा है। उस आराधना के बाद परमेश्वर से प्रकट हुआ। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा। ऐसा हमें बोलना सीखना चाहिए। अब्राहम, इसहाक और याकूब ने भी परमेश्वर के सामने, हे प्रभु, क्या आज्ञा, तेरे दास सुन रहे हैं, ऐसे कहा। उसने कहा, मैं ईश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, तो मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊँगा। मिस्र में जाकर अब्राहम नष्ट हो गया। भौतिक लाभ को पाने के बाद भी लूत के नष्ट को पाया। हाजिरा के द्वारा इस्माइल को ले आकर विश्व को नाश में डाल दिया। उस तरह से परमेश्वर ने इसहाक को मिस्र में ना जाने की आज्ञा दिया। अब याकूब से परमेश्वर स्वयं कह रहा है, याकूब, तो मिस्र में जा, मैं तेरे संग मिस्र को चलूँगा, तो डर मत, कह रहा है। मैं तेरे संग मिस्र को चलता हूँ, तो मिस्र में जा, मैं तुझे वहाँ बड़ी जाति बनाऊँगा। मैं तेरे संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर नीचे ले आऊँगा। अब्राहम से उत्पत्ति के 15वें अध्याय में जो बात कहा उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर याकूब से कह रहा है, मैं तेरे संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर नीचे ले आऊँगा। और यूसुफ अपने हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा तो मिस्र में मर जाएगा। यूसुफ अपने हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। तब याकूब बेर्शेबा से चला और इस्राएल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चे और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके ले आने को भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। और वे अपने भेड़ बकरी, गाय बैल और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों, निदान अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। परमेश्वर के वचन के अनुसार याकूब अपने परिवार के सभी व्यक्तियों को लेकर मिस्र में आया। कौन कौन आए उसकी जानकारी हमें 8वें वचन से 27वें वचन तक लिखा मिलेगा। 8वां वचन से 27 वचन तक के भाग में यह लिखा है, लिया के द्वारा याकूब को जन्म हुए संतान। लिया ने याकूब के लिए 6 पुत्रों को जन्म दी। उनके पुत्रों के जन्म लिए हुए उनके पुत्र कुल मिलाकर 33 लोग हैं। उसके बाद लिया के बाद राहेल के द्वारा जन्म लेने वाले पुत्र। आपको एक विचित्र बात इस अध्याय में
समझ आएगा। वह क्या है? बिन्यामीन को यूसुफ के पास ले आने से पहले उसको 10 पुत्र थे। हमारा आउटलुक एक बार में बदल जाएगा। हम क्या सोचे होंगे? साधारण रूप से जवान छोटा बच्चा ये कह रहे हैं बिन्यामीन के बारे में, ये छोटा बच्चा तुम्हारा भाई है क्या? इसके बाद उसके भाई जब बात करते तब छोटा घर पर है। ऐसे बातें बताते समय ही बिन्यामीन के 10 पुत्र हैं। तब ही कनान में याकूब के निवास करने वाले स्थान में बिन्यामीन को 10 पुत्र है। ये आश्चर्य की बात है। उसके बाद हमें लिया की दासी जिल्पा को 16 मतलब 2 पुत्र हुए। उसके पोते 16। उसके बाद बिल्हा के द्वारा 7 लोग। ये जानकारी हमें देखने को मिलेगा। 8वें वचन से पढ़ूंगा। देखिए, रूबेन जटा पुत्र है। ये 12 लोगों की जानकारी दे रहा है। उसमें से सबसे पहले लिया का परिवार। याकूब को सबसे पहले संतान लिया ने दिया, इसलिए लिया की जानकारी दे रहा है। याकूब का जटा रूबेन था। रूबेन के 4 पुत्र हैं। रूबेन के पुत्र हानोक, पल्लुल, हेस्रोन और कर्मी थे। मतलब रूबेन को मिलाकर 5 लोग। और शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और एक कनान स्त्री से जन्म हुआ शाऊल भी था। यहाँ पर हमें शिमोन की 2 पत्नियाँ हैं समझ आ रहा है, इसलिए वहाँ पर 6 पुत्र हैं। और लेवी के पुत्र गोरशन, कहात और मरारी थे। और यहूदा के एर, वनान, शेला, पेरेस और जेरा। बहुत ध्यान से पेरेस और जेरा का नाम यहाँ दिया गया है। इस संदर्भ में एर और ओनान मर गया, शेला रह गया। तामार के द्वारा पेरेस और जेरा पुत्र उत्पन्न हुए। यहाँ पर उन्हें भी ऐड किया गया। इसका मतलब 38वें अध्याय में जो घटना घटी है, इतिहास तब तक पूरा समाप्त हो गया। देखिए, बाइबल क्रोनोलॉजी आपको समझना है। क्रोनोलॉजी का मतलब है सालों से होने वाली इतिहास। जब आप समझेंगे तो याकूब मिस्र देश आने से पहले ही यहूदा के दोनों पुत्र मर गए। वह अपनी बहू तामार के द्वारा पेरेस और जरा को जन्म दिया। वे भी इस लिस्ट में जोड़े गए और वह भी मिस्र देश में आए। 13वां वचन। और इस्साकार के पुत्र तोला, पुब्बा, योब और शिमरोन थे। और जबूलून के पुत्र सेरेद, एलोन और यहलेल थे। यह लिया के पुत्र है। लिया के पुत्र कहने पर जब हम यहाँ देखते हैं तो उसके पास 6 पुत्र इस्साकार और जबूलून, मतलब बिला को 2 पुत्र होने के बाद, बिला को पुत्र होने के बाद में दान और उसके साथ नप्ताली या बिला के पुत्र है। जिल्पा के पुत्र कौन हैं? अशूर और गाद। हम जब यहाँ पर देखते हैं तो अशूर और गाद के जन्म लेने के बाद में इस्साकार और जबूलून का जन्म हुआ। इस तरह जब आप देखते हैं तो 6 पुत्र लिया के द्वारा जन्म हुए। लिया की पुत्री के द्वारा आए हुए पुत्र के पुत्र कौन हैं? इस्साकार के पुत्रों के बारे में 13वां वचन में लिखा गया। 14वें वचन में और जबूलून के पुत्र सेरेद, एलोन और यहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब से पद्दनराम में उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते यही थे। और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहाँ तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। लिया के द्वारा आए हुए संतानों में से बहुओं को छोड़कर, बेटियों को छोड़कर 33 पुरुष हमें दिखाई देते हैं।
जिल्पा के पुत्र के बारे में 16 से 18 वचन तक लिखा हुआ है। जिल्पा कौन है? जिल्पा लिया की दासी है। उसके द्वारा गाद और अशूर 2 पुत्रों को जन्म दी। फिर गाद के पुत्र सियोन, हग्गी, सुनी, एस्बोन, एरी, अरोदी और अरेली थे। और अशूर के पुत्र यमुना, यिश्वा, स्त्री और बरिया थे और उनकी बहन सेरह थी। और बरिया के पुत्र आ गए, अशूर के पोते आ गए। बरिया के पुत्र हेबेर और मलकीएल थे। जिल्पा जिसे लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि यही थे। सो उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। इसका मतलब 16 प्लस 33 49, इसका मतलब 70 में से 49 लोग लिया के द्वारा और उसकी दासी के द्वारा आए। इसलिए मेजर पोर्शन ऑफ द ब्लेसिंग लिया के द्वारा ही याकूब को मिला। 19वां वचन, फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन थे। आखिरी में जन्म देने के बाद भी उसके अकाउंट पहले ही दिख रहा है। यूसुफ और बिन्यामीन 2 पुत्र को जन्म दी। यूसुफ को याकूब मिस्र में आने से पहले ही मनश्शे और एफ्राइम नाम के 2 बेटे हैं। बिन्यामीन को मैंने बताया 10 पुत्र हैं और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अस्बेर, गेरा, नामान, यही, रोश, मुप्पीम, हुप्पीम और अर्द थे। पहले के 33 लिया से, बाद में जिल्पा से, 16 बाद में 14 राहेल के द्वारा वहाँ पर याकूब को मिलकर 63 लोग हो गए। इनको छोड़कर बिला के द्वारा जन्म लिए हुए पुत्र दान और नप्ताली, इनको कौन उत्पन्न हुए? फिर दान का पुत्र हुशीम था और नप्ताली के पुत्र यासेल, गूनी, सेसेर और सिल्हिम थे। इस तरह ये 7 लोग, सबको मिलाकर 70 लोग। याकूब अपनी पत्नियों और बेटियों को ना गिनते हुए उसके गर्भ में से आए हुए सब पुत्रों को मिस्र में ले आया। 66 प्लस 1 67, 66 प्लस 1 67, याकूब प्लस 1 यूसुफ और उसके पुत्र पूरे 70 लोग आ गए। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए और वे गोशेन देश में आए। तब यूसुफ अपना रथ जुतवा कर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया। गोशेन देश में जाकर उनसे मिला। देखिए, यह उन लोगों से मिलने का विशेष स्थान गोशेन नाम से दिखाई देता है। अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा और कुछ देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। मैं फिर से बताता हूँ, मर जाएगा। ऐसा कहने के बाद 17 साल और वह जीवित रहा। तब यूसुफ ने अपनी भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे, वे मेरे पास आ गए हैं और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं। इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए। देखिए, वह कितने भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, फिरौन को मैं जाकर बताता हूँ, मेरे भाई मेरे पास आए हैं, उसके परमिशन को मैं लूँगा, ऐसे कह रहा है। तब ये कहना कि तेरे दास लड़कापन से लेकर
आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्र लोग गुनाह करते हैं, लेकिन वह निश्चय फिरौन के सामने हम चरवाह हैं ये बता दिए। देखिए, वे एक समझौते में आए, फिर भी उस प्रकार से वे लोग बाद में नहीं चले। आपको 34वां वचन देखना चाहिए। तेरे दास लड़कापन से लेकर आज तक पशुओं को पालते हैं, वरन हमारे पुरखों भी वैसे ही करते हैं। इस तरह से आपको फिर उनसे सामने जवाब देना है। वह आपको परमिशन ग्रांट करना चाहिए। अधिकारी होने पर भी मैं मेरे नौकरी के धर्म के अनुसार मुझे जो निर्धारित किया गया है उस काम के लिए ही रहूँगा, लेकिन तुम्हारे निवास करने के लिए फिरौन को ही परमिशन देना पड़ेगा। इसलिए आप सबको जाकर बताना होगा। क्या बताना होगा? हमको पशु है, इसलिए हमें ये स्थान दो, ऐसा तुम्हें भी जाकर ये विनती करना है। इस तरह उन्हें तैयार किया। इससे 46वां अध्याय समाप्त होता है।